अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जैन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ी थी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। उसमें जो है ना हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेगुला फाल्सी मेथड। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वेयर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। प्रोसेस सेम है। बाइसेक्शन मेथड में भी यही हुआ करता था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन रखते थे, यानी अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाई रेगुलर फाल्सी मेथड अप टू 2 अप्रॉक्सीमेशंस इन द इंटरवल 2 3 क्लोज्ड इंटरवल है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू 3। तो फार्मूले में हम पुटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए। तो हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ बी की वैल्यू 3 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है हम 3 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। 3 क्यूब 27 के इक्वल है। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 5। तो एफ ऑफ बी आ गया 16 विच इज़ पॉजिटिव। एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो या इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5। 2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5। तो एफ ऑफ ए आ गया -1 विच इज़ नेगेटिव। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साइन अपोजिट हैं। तो हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। x1 विच इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, यह है हमारे पास 16 पुट कर दिया, माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए। बी की वैल्यू 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू -1। नीचे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। 16 एफ ऑफ बी की वैल्यू है और -1 एफ ऑफ ए की वैल्यू है। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो x1 विच इज़ इक्वल टू 32 प्लस 3 ओवर 17। तो x1 आ गया 2.058। दो अप्रॉक्सीमेशन का कहा गया, तो हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन भी करेंगे। अब इस 2.058 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो वो नेगेटिव आ रही है, यानी पहले नेगेटिव आ रही थी ए की वैल्यू पे, यानी 2 पे नेगेटिव आ रही थी, अब आ रही है 2.058। तो हम ए अब 2.058 चूज़ करेंगे और बी सिमिलरली 3 ही रहेगा। तो x2 हम फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ बी। ए की वैल्यू 2.058 है इंटू बी की वैल्यू 16। सॉरी, a इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू 16 नहीं है, बी की वैल्यू 3 है। ये एफ ऑफ बी की वैल्यू 16 है। माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो x2 आ गया 2.007। नेक्स्ट टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो है न्यूटन रेफसन मेथड। फार्मूला उसका होता है x1 इज इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट। एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करेंगे इसको भी। सेम एग्जाम्पल है। इसको कहता है आपने रूट फाइंड करने हैं बाय न्यूटन रेफसन मेथड अप टू सेकंड अप्रॉक्सीमेशन इन इंटरवल 2 3। एग्जाम्पल सेम ही चल रही है। बाइसेक्शन में भी यही एग्जाम्पल थी, रेगुलर में भी यही थी और न्यूटन रेफसन में भी यही है। इसका जो है ना हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि बाइसेक्शन में कम एक्यूरेट वैल्यू आती है, यानी हमें जो है ना आइट्रेशनें ज़्यादा करनी पड़ती हैं और एक्यूरेसी कम अचीव होती है। फिर रेगुलर फाल्सी में उसकी निस्बत जो है ना हम आइट्रेशनें थोड़ी कम कर देते हैं और एक्यूरेसी अचीव होना शुरू हो जाती है। लेकिन न्यूटन रेफसन में इन दोनों मेथड से ज़्यादा जो है ना एक्यूरेसी अचीव होती है, यानी कम आइट्रेशनें करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव होती है। तो हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पे हमें एक्स नाट की वैल्यू चाहिए, तो एक्स नाट क्या होगा 2। तो एफ ऑफ एक्स नाट जो है ना हमने फाइंड करना है। तो एक्स नाट हमारे पास 2 है, तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन में 2 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5। एफ ऑफ एक्स नाट की वैल्यू आ गई -1। x1 फाइंड कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, यानी एफ ऑफ एक्स नाट का डेरिवेटिव भी लेना है। तो सबसे पहले हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वो आ जाएगा 3x² माइनस 2। तो फिर क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया, हमने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, यानी एक्स की जगह हम एक्स नाट पुट कर देंगे।
तो एक्स नाट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू 10। फार्मूले में पुटिंग कर देते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर ली हैं। x1 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस इंटू -1/10। 2 ये एक्स नाट के इक्वल है, माइनस वैसे ही आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स नाट -1 के इक्वल, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट 10 के इक्वल। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 + 1/10। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 2.1। अब इस 2.1 पे जो है ना फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0.061। अब एफ प्राइम ऑफ x1 भी फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव लिया तो 3x² -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, x1 पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू लेनी है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2.1² - 2 विच इज़ इक्वल टू 11.23। तो फार्मूले में पुट कर देते हैं, x2 क्या हो जाएगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। तो पुटिंग करते हैं, तो आंसर क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू 2.03। इसमें जो है ना हमने आइट्रेशनें 2 की हैं और एक्यूरेसी ज़्यादा अचीव हो गया। तो न्यूटन रेफसन में को यूज़ करने से कम आइट्रेशनें करनी पड़ेंगी और ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।